धुरंधर 2 को रिलीज होने में कुछ ही घंटे बचे हैं, तो मैंने भी सोचा चलो मैं भी कुछ शेयर कर देती हूँ। कृपया इन्हें तथ्य ना समझे, ये अलग-अलग सोर्स, घटनाओं और इंटरनेट थ्योरीज के आधार पर तैयार किए गए महज कयास हैं। हो सकता है धुरंधर 2 को 10 चैप्टर्स में डिवाइड किए जाएं, जिसमें जो पहला चैप्टर है वो स्टार्ट हो सकता है हमजा के पिछले जीवन पर। एक पंजाब विश्वविद्यालय का साधारण लड़का जो एक किसान फैमिली से बिलोंग करता है, वहां पंजाब की एक लोकल गैंग है जो उसके माता पिता की जमीन हड़प लेती है और उसके विरोध पर उसके माता पिता की हत्या उसी की जमीन पर कर दी जाती है। ये घटना इस लड़के को अंदर से पूरी तरीके से तोड़ देती है और यहीं से जन्म होता है हमजा का। वो 40-50 लोगों को मार गिराता है और उसकी बहादुरी भारतीय खुफिया एजेंसी की नजर में आ जाती है और उसे विशेष परीक्षण दिया जाता है। जो दूसरा अध्याय है वो हो सकता है अरशद पप्पू की हत्या के बारे में दिखाया जाए, जिसमें जो रहमान की मौत के बाद लियारी में सबसे बड़ा जो गैंगस्टर बन के उभरता है वो है अरशद पप्पू। हमजा के पास ये सबसे सुनहरा मौका होता है जिसे वो खोना नहीं चाहता और वह रहमान की मौत का पूरा आरोप इस पर डालकर उज्जैर के साथ मिलकर उसे खत्म करने की साजिश रचने लग जाता है। और जो तीसरा अध्याय होगा उसमें उज्जैर के गैंग में नए चेहरे की एंट्री दिखाई जा सकती है, जिसमें बाबा लाडला, जैगो और अन्य खतरनाक गैंगस्टर का परिचय होता है। इस अध्याय में हर गैंगस्टर की पृष्ठभूमि, उसके अपराध और उसके उदय की कहानी विस्तार से दिखाई जाएगी। जो चौथा अध्याय होगा दोस्तों उसमें एसपी चौधरी असलम की हत्या दिखाई जा सकती है, जिसमें उज्जैर बलोच के बढ़ते आतंक देखते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति चौधरी असलम को उसे खत्म करने का आदेश देते हैं। जो छठा अध्याय है उसमें हमें बेनजीर भुट्टो की हत्या दिखाई जा सकती है। इस अध्याय में दिखाया जाएगा कि कैसे हमजा पाकिस्तानी तालिबानी के बेतुल्ला महसूद की मदद से बेनजीर भुट्टो की हत्या की साजिश रचता है, ताकि पाकिस्तान पी पुलिस पार्टी जो है उसके भीतर अस्थिरता आ सके। जो सातवां अध्याय है उसमें हमें मेजर इकबाल बनाम हमजा के बारे में पता चल सकता है। इसमें मेजर इकबाल हमजा की पत्नी यालिना जमाली के फोन टैपिंग के जरिए रहमान की मौत में हमजा की भूमिका को पता लगा लेता है। दोनों के बीच जबरदस्त टकराव होता है और अंततः हमजा मेजर इकबाल को मार देता है। और जो आठवां अध्याय है इसमें हमजा को पता चल जाता है असली बड़े साहब के बारे में, हफीज सईद के बारे में। उन्हें सीधे मार पाना उसके लिए नामुमकिन था, इसलिए हमजा उनके करीबी सहयोगियों को निशाना बनाता है। और जो नौवां अध्याय है इसमें हमें सबसे भावुक मोड़ देखने को मिलेगा, जिसमें हमजा को ऐसा एहसास होता है कि उसकी जो पत्नी है वो उसके सारे राज जानती है, जिस वजह से वो अपनी पत्नी को भी मार देता है। यह फिल्म का सबसे भावुक दृश्य होगा, जिसमें दिखाया जाएगा कि कैसे रणवीर सिंह की जो अभिनय है वो कैसे दर्शकों को रुला देगी। चलिए बात कर लेते हैं आखिरी अध्याय की, जिसमें दाऊद इब्राहिम का एंगल दिखाई देगा। हमजा को पता चलता है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के स्थानीय आतंकी संगठनों को फंडिंग कर रहा है और उसका संबंध पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद से भी जुड़ा हुआ है। उसकी बेटी की गुप्त शादी और सेनियल के जरिए उसे बेनकाब करने की कई कोशिश दिखाई जाए, लेकिन स्थानीय पुलिस की संलिप्तता के कारण उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। और अंत में हमजा यह पूरी जानकारी आलम सोडा को बताने जाता है, लेकिन काफी तलाश के बाद भी वह उसे नहीं ढूंढ पाता और सोचने लगता है कि शायद मेजर इकबाल ने उस आमना सामना होने से पहले ही आलम को मार दिया होगा। उसी क्षण वो वहीं बैठ जाता है, भावुक हो जाता है और फिल्म एक अधूरे सस्पेंस भरे अंत के साथ खत्म हो जाती है।